तो आने वाले समय में आपको 200, 100, 50, 20 और 10 के नोट चलन में मिलने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहिए। ये खबर जो है, जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, ईमानदारी से लेन देन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल सरकार इसके बारे में कोई फैसला लेने जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था और अब उनकी मांग है। उनकी जो 2 मांगें थी, बल्कि कहे 3 मांगें थी, उनमें से पहला था कि 2000 के नोट का जो है वो चलन बंद कीजिए, 500 के नोट का चलन बंद कीजिए, और तीसरी थी कि डिजिटाइजेशन जो है वो इकॉनमी का तेजी से हो। उसका एक्शन प्लान भी बना के दिया था उनकी कमेटी ने। अब पहली मांग तो उनकी 2000 के नोट की पूरी हो चुकी है। इकॉनमी का डिजिटाइजेशन जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उसमें आरबीआई का भी सहयोग है, वित्त मंत्रालय का भी है, और दूसरी जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, बैंक भी कर रहे हैं। ये लेन देन, जो डिजिटल लेन देन है, वो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। तो डिजिटाइजेशन का जो लक्ष्य, या लक्ष्य से मेरा मतलब है तारीख जो प्रधानमंत्री ने तय की होगी, उसी तारीख तक जो है उसको हासिल कर लिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन उससे पहले उनकी जो तीसरी मांग है 500 के नोट को चलन से बाहर करने का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में पूरा होने वाला। क्योंकि उन्होंने जो बात कही है कि इस तरह के बड़े नोटों के होने से सबसे ज़्यादा करप्शन होता है चुनाव में, राजनीति में। तो राजनीति में और ख़ास तौर से चुनाव में जो करप्शन है, जो चुनाव जीतने के लिए पैसे का लेन देन होता है, करेंसी बांटी जाती है, नोट बांटे जाते हैं, उसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर आपके लिए करप्शन रोकना बहुत मुश्किल होगा। और डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन। उसमें कोई घोटाले घपले की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पार्टी का कोई समर्थक या कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है। और उसमें वो भी समस्या नहीं है कि इनकम टैक्स को आपको बताना पड़ेगा, कि उसका हिसाब रखना पड़ेगा कितने लोगों ने चंदा दिया। भी है कि 20,000 से जो है 20,000 या उससे कम जो कैश देना चाहे, कैश में आपको चंदा देते हैं, उनका हिसाब रखना पड़ता है। 20,000 या उससे कम जो चंदा देते हैं वही कैश में दे सकते हैं, बाकी सबको जो है वो चेक से या दूसरे जो है डिजिटल माध्यम से देना पड़ेगा पैसा। अब वो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी।